नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज़। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अफगानिस्तान में सूरत हाल पूरी तरह से बदलता जा रहा है और उस बदलाव में डर, आतंक और भय है। गुरुवार देर शाम काबुल एयरपोर्ट पर हुए बम विस्फोट के बाद अब ये कहा जा सकता है कि पूरे अफगानिस्तान में आतंक का खुला खेल चल रहा है और इस खेल में बाजी किसकी ओर होगी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दावे और उसके प्रति दावे पता नहीं किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। इस पर विशेषज्ञ भी आश्चर्य में पड़ जा रहे हैं और ये पहली बार हो रहा है जिसमें रणनीतिकार और आतंक के विशेषज्ञ तथा राष्ट्रों के राष्ट्र प्रमुख भी हतप्रभ हैं कि वास्तव में हो क्या रहा है, और वो भी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान का रणनीतिक महत्व इस समय पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये स्पष्ट हो चुका है कि आतंक की धुरी पाकिस्तान के ठीक बगल अर्थात उसके पड़ोसी अफगानिस्तान में वो सभी आतंकी गुट इस समय सक्रिय हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बनते रहे हैं लगातार 2 दशकों से। और इसी आतंक को समाप्त करने की कोशिश अमेरिका की अगुवाई में 2000 के दशक में शुरू हुई थी। लेकिन वो लड़ाई कहाँ तक पहुँची, आप इन तस्वीरों को ज़रा देखिए। गुरुवार देर शाम काबुल एयरपोर्ट पर जब विस्फोट होता है और उस विस्फोट के बाद वहाँ स्थिति क्या होती है, और ये एयरपोर्ट पर जो भगदड़ हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बम विस्फोट किसी मार्केट में हुआ है। वास्तव में एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ क्यों है, ये भी उस आतंक के खुले खेल का एक परिणाम है, उसका एक नमूना है। क्योंकि तालिबान के शासन की स्थापना के बाद से ही काबुल एयरपोर्ट शरणार्थियों का प्रमुख अड्डा, प्रमुख शरणार्थी गृह सरिका बन चुका है। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सबकी चाहत है कि वो किसी तरीके से अफगानिस्तान से बाहर निकलें ताकि उनकी जिंदगी, उनके परिवार, उनके बच्चों की जिंदगी महफूज हो सके। ये पहले दृश्य में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ताबड़तोड़ बम विस्फोट के बाद लोग एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जहाँ जमा हैं वहाँ से वो भाग रहे हैं। इसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े भी हैं और सब बदहवास सिर्फ जान बचाने के लिए। और इनके भागने के पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण एक है और वो है आतंक का खेल। उस आतंक के खेल की शुरुआत गुरुवार से ठीक 24 घंटे पहले बुधवार देर शाम से ही होने लगी थी, जब अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम जितने बड़े देश हैं उनकी तरफ से एयरपोर्ट पर या अफगानिस्तान के कुछ भागों के स्ट्रैटेजिक स्थल पर, पॉइंट्स पर बम धमाके या आप कह सकते हैं कि आतंकी हमले की सूचना दे दी गई थी, आशंका व्यक्त कर दी गई थी। और अमेरिका ने तो अपने नागरिकों को सलाह दी थी कि वो जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ें और सुरक्षित रहें, क्योंकि बम विस्फोट या आतंकी हमला हो सकता है। और ठीक 24 घंटे के भीतर एयरपोर्ट पर, उस स्थान पर ये विस्फोट होता है जिस जगह पर अमेरिकी सैनिक थे, अफगान नागरिक थे और विदेशी शरणार्थी भी थे जो अफगानिस्तान छोड़कर किसी भी तरह अपने देश या अपने शरण स्थली पर पहुंचने की फिराक में थे। और इसके लिए उनकी जो जद्दोजहद थी और उनकी जो कवायद थी, उसमें जिंदगी इतनी मासूम, इतने बेचारगी में दिखी, जिसका आलम ये था जब विस्फोट हुआ तब लोगों को लगा कि जिंदगी गई और जिंदगी को बचाने का एक अंतिम तरीका उनको सूझा कि वो सिर्फ सड़कों पर भागते। और ये आप दूसरा दृश्य जो देख रहे हैं, आप इससे विचलित हो सकते हैं, इसलिए हमने तस्वीरों को बिल्कुल ब्लर करने की कोशिश की है। ये लाशों की वो ढेर चिथड़े उड़ गए हैं। इतना खतरनाक, इतना घातक विस्फोट हुआ है
विस्फोटक के जो इंटेंसिटी थी वो ये बताती है कि कहीं न कहीं इसमें हाईली एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया था और 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। हालांकि पुष्टि अभी 72 लोगों की हो चुकी है और दावे प्रतिदावे ये किए जा रहे हैं 13 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से बिखरी पड़ी है लाशें, जूते, चप्पल, और बचाव पक्ष के लोग जो इस पूरे काम में लगे हुए थे, इस नेक काम में, वो भी लोगों को देख रहे हैं कि कहीं किसी की सांस चल रही हो तो उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। और ये तीसरी तस्वीर आप देखें, इसको भी हमने ब्लर करने की कोशिश की है क्योंकि आप इससे विचलित न हों। और इस व्यक्ति को गोली लगी है उसके सिर में और खून बह रहा है और वो सीधे सीधे कह रहा है कि तालिबान ने उसके माथे पर गोली मारी है। समझिए, एक तरफ तालिबान जो ये दावा कर रहा है कि जो कुछ भी अफगानिस्तान में किया गया है, काबुल में किया गया है, वो आईसिस के जो हक्कानी गुट से ताल्लुक़ रखता है उसके द्वारा। लेकिन आप समझ सकते हैं ये जो चश्मदीद भी कहा जा सकता है और ये वो व्यक्ति है जिसको गोली लगी है और उसने तालिबान के लड़ाके की पहचान की है और वो कहता है कि तालिबानी लड़ाके की गोली मारी। अब आप ही फैसला कीजिए कि ये तालिबान का काम था या तालिबान सपोर्टेड किसी गुट का काम था या तालिबान को बाहर से समर्थन दे रहे कुछ देशों का। मेरा इशारा सीधे सीधे पाकिस्तान की तरफ है जिसके कुछ विशेषज्ञों द्वारा या उनके खुफिया विशेषज्ञों द्वारा, जो भी आप समझें, उनकी तरफ से ये हमला कराया गया। और यकीन मानिए पाकिस्तान का हाथ आने वाले समय में जरूर मिलेगा, कम से कम इस विस्फोट का जहां तक ताल्लुक है, क्योंकि इस तरीके की स्थिति और परिस्थिति में पाकिस्तान अपने राजनयिक और अपने अंदरूनी हित बहुत अच्छी तरीके से साधता है। पाकिस्तान की ये कोशिश है कि अफगानिस्तान के बदले हालात में इतनी स्थिति बद से बदतर हो जाए कि अमेरिका पाकिस्तान को मजबूरन सैन्य और आर्थिक सहायता दे। और इसलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात को और ज़्यादा बिगाड़ने की कवायद में जुटा हुआ है। इसलिए चाहे हक्कानी गुट का काम हो, चाहे आईसिस और चाहे तालिबान और उनसे समर्थित कोई गुट, लेकिन इस विस्फोट के पीछे सिर्फ और सिर्फ आतंक का वो पूरा खेल है, जिस खेल में अब अमेरिका और ब्रिटेन भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनसे न तो निगलते बन रहा है और न तो उगलते। क्योंकि एक तरफ अमेरिका और उसके समर्थित देशों का ये कहना है कि तालिबान को बदली हुई परिस्थितियों में स्वीकार करना, लेकिन क्या वो परिस्थिति बदली है? यहाँ सीधे सीधे हमले के लिए अलर्ट किया जाता है और दूसरी तरफ से टेरर अटैक करने की धमकी दी जाती है और ठीक समय काल के अंदर वो टेरर अटैक हो भी जाता है। आप समझ सकते हैं अफगानिस्तान में ये हो क्या रहा है। और उस अटैक का जो दृश्य है वो आप देखिए कि एक तरफ अपना पूरा भविष्य खो देने वाले ये लोग जो किसी भी तरह से एयरपोर्ट से निकलना चाहते हैं, वो विस्फोट के बाद किस तरीके से भागते हुए नजर आ रहे हैं। और विस्फोट के बाद जो जान माल का नुकसान हुआ वो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं। और तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति के माथे पर गोली लगी है वो सीधे तौर पर कह रहा है कि उसे तालिबान के लड़ाकों ने गोली मारी है। अब आप ही बताइए कि तालिबान अपने बचाव में जितनी भी राजनीतिक कवायद कर रहा है और जितनी भी बातें बोल रहा है, उसका मतलब और उसके मायने क्या है,
क्योंकि आतंक का जो भी खेल हो रहा है उससे तालिबान अपने को अलग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तालिबान का काम करने का तरीका, उनके फरमानों को जारी करने का तरीका, उनका व्यवहार महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, पुरुषों के साथ और गैर कानूनी तरीके से हथियार और धनराशि इकट्ठा करने का उनका तरीका, ये अफगानी नागरिकों को भी लग रहा है कि जो कुछ भी काबुल की सड़कों पर हुआ गुरुवार देर शाम, वो आगे भी होगा, क्योंकि इसी आतंक की बदौलत तालिबान अपने राजनीतिक, अपने आर्थिक हित साधेगा। और क्योंकि ये एक एग्रेशन मोड वाली लड़ाकों की फोर्स है, इसलिए अफगानिस्तान के हित से इस फोर्स का कोई लेना देना ही नहीं है। और शायद यही कारण था कि वहां पर अलायंस फोर्सेस, जिसको रेजिस्टेंस फोर्सेस भी कहा जा रहा है और जिसका केंद्र सीधे सीधे पंजशीर वैली में है, और वहां पर तमाम ताजिक, हज़ारा और इस तरीके के जितने भी ट्राइबल मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके कमांडर्स, स्थानीय कमांडर्स, वो इकट्ठा होकर के तालिबान को चुनौती दे रहे हैं। और वो चुनौती एक बड़े रेजिस्टेंस पावर के रूप में तालिबान के सामने खड़ी हुई है, प्रस्तुत हुई है। बावजूद इसके जो कुछ भी कल काबुल के इर्द गिर्द हुआ एयरपोर्ट के, वो इस बात की तस्दीक करता है कि अब अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम उन देशों को ये समझना होगा कि जिस तरीके का एक एज उन्होंने तालिबान को दिया है और तालिबान के मॉडरेट राजनीतिकरण और उनको एक मॉडरेट राजनीतिक पार्टी के रूप में स्वीकार करने की जो कवायद की है, उसका खामियाजा अब आने वाले समय में न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। और एक बात साफ है, जिस वैश्विक आतंकवाद को खत्म करने का बीड़ा उठाया पूरी दुनिया ने, उसी वैश्विक आतंकवाद का एक दूसरा तौर, और वो भी बदले हुए स्वरूप में प्रस्तुत होता है, वो भी अफगानिस्तान की ज़मीन से, वो भी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से। और उसमें अब वो आतंकी चेहरे जो मॉडरेट चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और एक सफल कूटनीतिक गेम खेलने का प्रयास कर रहे हैं, उनका पिछला चेहरा, उनका पिछला इतिहास और उनका राजधानी काबुल पर अटैक करने और उस पर काबिज होने का उनका जो तरीका है, वो इस बात की तस्दीक करता है कि अब आतंक का खुला खेल दक्षिण एशिया में शुरू हो चुका है। उसका केंद्र अफगानिस्तान बनेगा, जहां सभी देश अपने अपने हिसाब से अपने राजनयिक हित साधने की कवायद करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान की सड़कों पर, वहाँ के सार्वजनिक स्थलों पर वही होगा जो आप इन 3 तस्वीरों में देख रहे हैं। बम विस्फोट और विस्फोट के बाद कराहती जिंदगी, कराहते लोग, मासूमों की जाती हुई जान और अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे, अस्पतालों में पहुंचाए जा रहे हताहत लोग, और साथ ही साथ जो बच जा रहे हैं वो पहचान करके जो कुछ भी बोल रहे हैं, उनकी बातों को शायद कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। और वो ये कि चाहे तालिबान हो, चाहे आईसिस हो, इनके बारे में जो भी कहा जाए कि इनके बीच में बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन यकीन मानिए सबका रास्ता एक ही है, और वो है आतंक के रास्ते पर चलकर जबरन सत्ता पर काबिज होना, और सत्ता पाने के बाद इस्लाम के नाम पर, शरीयत के नाम पर ऐसी बंदिशें लागू करना, ऐसे नियमों को सामने लाना जिससे आम आदमी की ज़िंदगी बद से बदतर हो जाए। और ये सब करते हुए उनकी अपनी ज़िंदगी, उनके संगठन का के लोगों का जीने का तौर तरीका और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होती रही है और होगी, जिससे वो सिर्फ मौज मस्ती और अय्यासी में
अपना जीवन बिताएंगे और एक आम नागरिक मजलूम जिंदगी बिताने पर मजबूर होगा। और ये मजबूरी क्यों है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एक आम आदमी की भावनाओं को समझने की कोशिश शायद राजनयिक स्तर पर इस समय नहीं किया जा रहा है, और वो ये कि तालिबान को जिस स्वरूप में स्वीकारने की कवायद की जा रही है वो वास्तव में इतनी गलत है जिसमें सैद्धांतिक तौर पर वो सच हो ही नहीं सकता, जो तालिबान अपने आप को अपने ही आईने में लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। और वो ये है कि जब हथियार की ताकत पर, जब लूटपाट की ताकत पर, जब गैर कानूनी तरीके से अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए धनराशि इकट्ठा करने के दौरान आगे बढ़ने की उनकी कवायद क्या इस बात की तस्दीक करती है कि तालिबान एक मजा हुआ राजनीतिक संगठन है, और वास्तव में जिस तौर तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं और अफगानिस्तान के लोगों की ज़िंदगी को महफूज रखने की बात कर रहे हैं, क्या वो बताएंगे कि इस कल्चर के साथ एक आम अफगानी नागरिक जो संभ्रांत भी है, जो स्वाभिमानी है, वो कैसे अपने आप को कनेक्ट करेगा, अपने आप को तालिबान से जोड़ेगा। और अगर वो जोड़ता है तो ये उसकी मजबूरी है, और उस मजबूरी का सिर्फ और सिर्फ एक नमूना दिखा है गुरुवार की शाम, जहां पर बम विस्फोट होता है। बम विस्फोट के बाद लाशों की ढेर लग जाती है, गोली मारी जाती है, और बेबस इंसान ये बोलता है कि ये तालिबान के लड़ाकों का काम है। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ खबर इस बात की कि वहाँ पर आईसिस ने आतंकी हमला करवाया, तालिबान ने नहीं किया, तालिबान समर्थित किसी गुट ने किया, कोई और ढेर सारी बातें और ढेर सारी बातों का विश्लेषण अपने अपने अंदाज में कर रहा है। लेकिन सच ये है कि जो तालिबान 15 अगस्त के दिन से आज तक अफगानियों की ज़िंदगी को न जीने देने के लिए मजबूर कर रहा है, उनकी ज़िंदगी को दूभर बना रहा है, उस तालिबान को हम किसी भी स्वरूप में स्वीकार करें तो कैसे करें, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और हर एक देश, और हो सकता है कि राजनयिक अंदाज में वेट एंड वॉच की रणनीति कारगर हो सकती है। पूरी दुनिया का हर देश जिसके पास अपना तंत्र है वो वेट एंड वॉच की नीति पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरह से और जिस अंदाज में वहाँ आतंकी हमले हो रहे हैं, आतंकी खुला चैलेंज करके हमले कर रहे हैं, यकीन मानिए अब ये बात सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं होगी, ये बात अफगानिस्तान से निकलकर आगे बढ़ेगी और उसका असर दुनिया के उन तमाम देशों पर पड़ेगा जो वैश्विक आतंक के खिलाफ लड़ाई में 2 दशक से अधिक समय तक संघर्षशील रहे। इसलिए आतंक का जो खुला खेल काबुल में दिखा है, अगर उस पर समय रहते लगाम नहीं लगाया जा सका, लगाम कसा नहीं जा सका, तो यकीन मानिए लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी और इसी तरीके से विस्फोट होंगे और इसी तरीके से लोगों को जानें गंवानी पड़ेंगी। और तब फिर एक साझा रणनीति के तहत इसी वैश्विक आतंकवाद के, इसी कई 2 मुँहे चेहरे वाले संगठनों को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, उसके लिए आह्वान किया जाएगा। इसलिए समय रहते अगर यूएन के माध्यम से एक साझा रणनीति बने और आज जो कुछ भी काबुल में दिख रहा है, अगर उसे देखते हुए एक बड़े फैसले पर वैश्विक समुदाय नहीं गया, तो आने वाले समय में इस तरह के विस्फोट, इस तरह की चेतावनी जारी करने का दौर और इस तरीके से खुला चैलेंज और आतंकियों के हमले के बाद पूरे मामले को उलझा देने की एक नई रणनीति जो आतंकवादी गुटों की ही तरफ से आ रही है, उसका मज़ायरा, उसका दिग्दर्शन होता रहेगा और हम आप देखने के लिए मजबूर रहेंगे। इस मजबूरी में हम न जाएं, इसलिए हमें एक जनमत तैयार करने की ज़रूरत है और वो ये है कि सैद्धांतिक तौर पर हम आतंक से जुड़े किसी भी संगठन, चाहे वो राजनीतिक ही क्यों ना हो,
चाहे वो किसी देश पर कब्जा ही क्यों न कर लिया हो, उसे मान्यता नहीं दे सकते और सैद्धांतिक तौर पर हम उससे लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो अफगानिस्तान के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। दुनिया अभी आकलन कर रही है कि उसे करना क्या है, लेकिन जब तक आकलन होगा तब तक स्थिति इतनी खराब हो चुकी होगी कि बहुत कुछ निर्णय ऐसे लेने होंगे जो बहुत आक्रामक होंगे। और फिलहाल उस आक्रामक अंदाज में अगर पूरी दुनिया आतंकवाद के सामने रहती है तो यकीन मानिए उस शांति की कल्पना या आशा की जा सकती है जिसमें वैश्विक समाज बेहतर तरीके से रह सके। एबी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।